अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बच्चों की बड़ों की सबकी फ़ेवरेट मीठी बूंदी की रेसिपी। बहुत आसान है इसको बनाना, यकीन जानें। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारी बातें जो मैं आपको उसमें शेयर करूँगी ना, सारी टिप्स अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप ये पहली बार में बहुत आसानी से परफेक्ट ही मीठी बूंदी आप घर पर बना लेंगे। बाज़ार से लाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मीठी बूंदी फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ बेसन से। आप चाहें तो मैदा से भी बना सकते हैं। बेसन का ये ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया था और इसको हम सबसे पहले छान लेंगे। इस तरीके से इसमें गांठें भी ख़त्म हो जाएंगी और थोड़ी सी एयर आ जाती है बेसन के अंदर, ये लाइट हो जाता है तो बूंदी बहुत हल्की हल्की बन के तैयार होती है और उसमें गांठ नहीं पड़ती है। तो ये बेसन मैंने छान लिया है तो इसको आपने सिर्फ पानी से ना मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने 1 कप पानी ले लिया है। आखिर में मैं आपको बताऊँगी कि टोटल कितना पानी इसमें जाएगा। पहले तो आपने शुरू में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, इससे ना बेसन में गांठ नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। देखेंगे अच्छे से जो है ना बेसन जो है ना मिक्स हो चुका है, लेकिन अभी ये बहुत गाढ़ा है तो अभी हमने और ध्यान से इसमें पानी डालना है। तो बिल्कुल ही आपने 1-1 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी डालते रहना है और इसको जो है ना आपने बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बना लेना है। ये बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। और देखिए बेसन बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो गई इसमें। और मैं देखिए आपको चम्मच से इसको गिरा के दिखा रही हूँ किस तरीके से गिर रहा है। इतना ही पतला होना चाहिए, ना इससे गाढ़ा ना इससे ज़्यादा पतला हो। पानी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बस ये 1 से 1.5 चम्मच ही करीब बचा है। तो अगर हम ये पानी भी डाल देंगे ना तो बेसन पतला हो जाएगा, फिर बूंदी जो है ना आपकी गोल गोल बन के तैयार नहीं होगी। अब आपने जो बेसन को है ना तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देना है। और इस बीच हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी यहाँ पे हमें कोई 1 तार की या 2 तार की नहीं चाहिए। बस हमने शक्कर को पानी में मेल्ट करने के बाद इसको बस उबालना है। तो यहाँ मैंने 1.5 कप शक्कर ली थी, इसके अंदर मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। खुशबू के लिए हरी इलायची और केसर डाला है। केसर ऑप्शनल है, अगर है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने शक्कर और पानी को अच्छे से मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे आपने शक्कर का पहले तो ना घुल जाने का इंतज़ार करना है। और जब शक्कर घुल जाएगी उसके बाद आपने बस इसको 1 से 2 मिनट ही और उबालना है। जैसे मैंने पहले बताया, हमें इसमें कोई तार नहीं डालना है। सिर्फ आपको जो है ना चाशनी जब आप उंगलियों के बीच में हल्का सा रब करेंगी तो आपको हल्की सी चिपचिपी सी फील होना चाहिए, स्टिकी लगना चाहिए उंगली जो है। इस पॉइंट पे आप गैस को बंद कर दीजिएगा और इसमें हम बस 1/4 टीस्पून के करीब इसमें नींबू का रस डालेंगे। इस तरीके से शक्कर में ना वापस से क्रिस्टल्स नहीं पड़ते, वो जमती नहीं है। और आखिर में खुशबू के लिए मैंने इसमें रोज़ वाटर डाला है। आप चाहें तो केड़ा वाटर डाल दें और अगर नहीं पसंद है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। सब चीज़ों को हल्के से मिक्स करेंगे और इसको हम ढक के रख देंगे। तो ये बूंदियों के लिए चाशनी बन के रेडी हो गई है। और इतनी देर में देखिए बेसन ने बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी। 1 चम्मच जाएगा, ज़्यादा नहीं। चाहे तो देसी घी डाल दें, चाहे तो तेल डाल दें। और इसको हम अच्छे से पहले बेसन में 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। घी के मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम 1 चुटकी सोडा डालेंगे। मीठा सोडा जो होता है ना खाने वाला, वो सिर्फ 1 चुटकी ही डालना है। देखिए मैंने आपको दिखाया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें। और इसको भी हम बेसन में अच्छे से मिक्स करेंगे। 30 to 40 सेकेंड्स के लिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट बैटर जो है ना बूंदी बनाने के लिए रेडी है। तो आप चाहें तो इसी पॉइंट पे बूंदी को बनाना शुरू कर सकते हैं, इसको फ्राई करना शुरू कर सकते हैं अगर आप इसमें कोई कलर नहीं डालना चाहते हैं। मैंने इसमें जो है ना थोड़े से फूड कलर्स डाले थे, ये ईडेबल फूड कलर्स थे, फूड ग्रेड के, तो कोई मसला नहीं था इसको डालने में। और इस तरीके से बूंदी खूबसूरत लगती है, लेकिन आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले थोड़ा सा रेड फूड कलर, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर और येलो फूड कलर इसमें मिक्स करके जो है ना इसको कलरफुल बना लिया था। तो ये तीनों बैटर्स रेडी हो गए मेरे बूंदी बनाने के लिए। तो हम इसको फ्राई करना शुरू कर लेते हैं। बूंदी को फ्राई करने के लिए तेल को आपने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेना है। और चेक करने के लिए आप इसमें 1 छोटी सी बूंद जो है ना बैटर की डालकर देखिएगा। अगर ये फ़ौरन तेल के ऊपर आ जाती है तो इसका मतलब है तेल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। अब बूंदी जो है बनाना कैसे, हम हाथ से तो नहीं बनाएंगे। तो ये जो नॉर्मल चम्मच हमारे घर में सबके घरों में मिलते ही हैं, ये छेदों वाला चम्मच, हम इससे बनाएंगे। तो हमें अलग से बाज़ार से झारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चम्मच पे जो है ना आप थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालिएगा और ये बूंदियाँ जो है ना खुद से निकलना शुरू हो जाएंगी। हल्के हल्के से बीच में आप हाथ हिलाते रहेंगे तो बूंदियाँ बहुत ईवनली और जल्दी जल्दी गिरेंगी तेल के अंदर। बूंदी आपने इसमें तब तक डालनी है जब तक तेल के ऊपर का सरफेस ना पूरा बूंदियों से भर नहीं जाता है। जब आपको लगता है कि हाँ सरफेस पूरा फुल हो चुका है, फिर आपने और ज़्यादा इसमें बैटर नहीं डालना है। और बूंदी को जो है ना हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो ये बहुत अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएंगी और आपको अच्छी इसमें ना कुरकुरी सी आवाज़ आएगी। तो इस पॉइंट पे आपने बूंदियों को जो है ना स्पाइडर नेट की मदद से निकाल लेना है और इसको सीधा जो है ना चाशनी में डाल देना है। और इसी तरीके से हम बाकी की बूंदियाँ बनाएंगे।
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब आपने दोबारा से बूंदी डालना शुरू करना है ना, दूसरा बैटर डालना है, चाहे वो कलरफुल हो या प्लेन बैटर हो आपका, लेकिन आपने चम्मच को पूरी तरीके से साफ़ कर लेना है दोनों तरफ से। उसके बाद ही आपने नेक्स्ट बैच को जो है ना फ्राई करना शुरू करना है। और सेम प्रोसेस रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालिएगा और चम्मच को थोड़ा थोड़ा आप शेक करते रहेंगे तो बूंदियाँ जो है ना नीचे तेल में गिरती रहेंगी। और जैसे ही तेल का सरफेस पूरा जो है ना बूंदियों से कवर हो जाएगा, आपने बैटर डालना छोड़ देना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई और कर लेना है। उसके बाद सेकेंड बैच भी आपने सीधे जो है ना चाशनी के अंदर ही डाल देना है। तो बस सेम तरीके से मैंने ये तीसरा कलर जो था ग्रीन कलर, इसको भी मैंने बूंदियाँ बना ली थी। तो जैसे मैंने पहले कहा, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आपने हर बार चम्मच को दोनों तरफ से बहुत अच्छे से साफ़ करना है और गीला नहीं यूज़ करना है, इसको हमेशा पोंछ लेना है, सूखा चम्मच होना चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह मेरी ये तीनों रंग की जो है बूंदियाँ बड़ी प्यारी सी बन के तैयार हो गई हैं और इसको मैंने चाशनी में डाल दिया है। हल्के हाथ से हमने चाशनी में बूंदियों को मिक्स करना है और इसको ढक देना है हमने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। इस तरीके से बूंदियाँ जो है ना चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना आसान थी ये मीठी बूंदियाँ बनाना, और सबसे अच्छी बात क्या है ना, ये ख़राब नहीं होती। इसको आप 15 से 20 दिन आराम से फ्रिज में रख के इसको एंजॉय कर सकते हैं। गरम खानी है तो इसको हल्का सा गरम करके खा लीजिए, ठंडी खानी है तो आप ठंडी भी एंजॉय कर सकते हैं। और मैं आपको बूंदी जो है ना करीब से चेक कराती हूँ। देखिए कितनी रस भरी है ये, और अगर मैं इसको तोड़ती हूँ ना तो देखिए अंदर से बिल्कुल आपको ना खाली दिखेगी। तो इसका मतलब है ना कि बिल्कुल भी गांठ नहीं है इसके अंदर और अच्छी गोल गोल सी बन के तैयार हुई हैं। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी।